नमस्ते मित्रों, HMK चैनल में आपका स्वागत है। सच्ची कमाई का स्वाद। भिक्षा यात्रा। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में भिक्षा मांगने निकले। वे शांत और धैर्यपूर्वक चल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। सूरज बहुत तेज था। सब भूखे थे। गांव के लोग अपनी दैनिक समस्याओं से जूझ रहे थे और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचे। गांव की गलियों में सन्नाटा था और लोग अपने अपने घरों में थे। वहां एक सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा असंतुष्ट और चिंतित रहता था। गांव के बाहर ही एक लोहार की झोपड़ी थी। वह झोपड़ी साधारण थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत ऊर्जा थी। लोहार दिन भर मेहनत करता था। उसके हाथों में मेहनत के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और शांति थी। वह अपने काम में मग्न रहता था और हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में देखता था। बुद्ध और उनके शिष्य लोहार की झोपड़ी के पास पहुंचे। लोहार ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी काम छोड़कर उनके पास आया। लोहार ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत भोजन था, वह बुद्ध और उनके शिष्यों को भेंट किया। उसकी इस भेंट में उसकी सच्ची श्रद्धा और प्रेम झलक रहा था। बुद्ध ने लोहार की भेंट को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। लोहार की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। इस भिक्षा यात्रा ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सच्ची खुशी और संतोष धन दौलत में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य भिक्षा मांगने लगे। वे गांव-गांव घूमते और लोगों से भिक्षा मांगते थे, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें और धर्म का प्रचार कर सकें। सेठ ने उन्हें अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। सेठ एक धनी व्यक्ति था, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति और संसाधन थे। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर बुलाकर वह पुण्य कमा सकता है। लोहार ने भी उन्हें भोजन के लिए बुलाया। लोहार एक साधारण व्यक्ति था, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन कराना उसके लिए एक बड़ा सौभाग्य होगा। उसने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूं। पर आपके लिए रोटियां बनाऊंगा। मेरे पास केवल साधारण रोटियां और कुछ सब्जियां हैं, लेकिन मैं इन्हें पूरे दिल से आपके लिए बनाऊंगा। भगवान बुद्ध ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वे दोनों के घर जाकर भोजन करेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रेम और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि धन और संपत्ति। भोजन का समय। यह वह समय है जब हम अपने दिन भर की थकान को भूलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। सेठ के घर तरह तरह के डिशेस थे। वहां पर हर प्रकार के व्यंजन थे, जो देखने में बहुत ही लुभावने लग रहे थे। मिठाइयां भी थीं, पर खाना बासी था। यह देखकर मन में एक अजीब सी निराशा हुई। लोहार ने ताजी रोटियां बनाई थी। उसकी रोटियों में एक अलग ही सुगंध थी, जो मन को मोह लेती थी। उसके पास चटनी और प्याज ही थे, लेकिन उसकी सादगी में भी एक अनोखा स्वाद था, जो किसी भी महंगे व्यंजन से कम नहीं था। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य लोहार के यहाँ खाना खाने लगे। उन्होंने सादगी और ताजगी का महत्व समझा और उसका आनंद लिया। ये भोजन का समय उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया। बुद्ध का फैसला। सेठ हैरान था। उसने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहां फूड क्यों नहीं किया? भगवान बुद्ध बोले, फूड टेस्टी होता है जब वह प्यार और मेहनत से बनाया जाता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। पसीने की मिठास। लोहार बहुत खुश था। उसे समझ आ गया कि सच्ची कमाई से मिला फूड ही सबसे अच्छा होता है। भगवान बुद्ध ने समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। सच्ची खुशी हमें अपनी कमाई में ही मिलती है।